यहाँ के यक्ष लोग अपनी अलबेली ललनाओं को लेकर स्फटिक से निर्मित अपने उन भवनों पर बैठते हैं, जिनकी छत पर छड़ी हुई तारों की छाया ऐसी जान पड़ती है मानो फूलों की सजावट की गई हो। वहाँ बैठकर वे दंपति कामदेव को उत्तेजित करने वाले ऐसा मधु पी रहे होंगे जो तुम्हारी गंभीर गर्जना के समान गूंजने वाले उन वाद्य यंत्रों के मंद मंद बजने से कल्पवृक्ष द्वारा प्राप्त हो रहा है। वहाँ की कन्याएं इतनी अधिक सुंदर है कि देवता भी उनको प्राप्त करने के लिए तरसते हैं। ये कन्याएं मंदाकिनी के जल की फुहार से शीतल पवन में तट पर स्थित कल्प वृक्ष की छाया में अपनी तपन मिटाती है। वे वहाँ पर अपनी मुट्ठियों में रत्न होकर उनको अपनी सुनहरे बालों में डालकर छिपाने व खोजने का सुंदर खेल खेला करती है। वहाँ के प्रेमी प्रेमिका जब काम क्रीड़ा में संलिप्त हो जाते हैं तो उनके हाथ स्वाभाविक रूप से चंचल हो उठते हैं। वहाँ के प्रेमीजन जब संभोग के लिए अपनी चंचल हाथों से अपनी प्रेमिकाओं की कमर की गांठें खोलकर उनकी ढीली साड़ियों को हटाने लगते हैं, तब अपने जघन स्थल को नग्न देखकर वे प्रेमिकाएं हक्की बक्की रह जाती है। वे अपनी नग्नता को छिपाने के लिए जलते हुए दीपकों को बुझाकर अंधकार कर देना चाहती है। इसके लिए वे कुमकुम के चूर्ण को मुट्ठी में भरकर रत्न दीपकों के ऊपर फेंकने लगती है, किंतु उनका यह प्रयास व्यर्थ हो जाता है, क्योंकि वे कोई तेल से जलने वाले दिए तो है नहीं कि बुझ जाए और उसकी नग्नता अंधकार में किसी प्रकार छिप जाए। वे तो रत्न दीप है जो स्वाभाविक रूप से दीप्तिमान है। उन दीपों की ज्योति न तो बुझ सकती है और न ही किसी प्रकार से कम हो सकती है। तुम्हारे जैसे बहुत से मेघ निरंतर गतिशील एवं प्रेरक वायु के झोंकों के साथ वहाँ के ऊंचे ऊंचे भवनों के ऊपरी खंडों में पहुँच जाते हैं। वहाँ पहुंचकर वे भीतर घुस जाते हैं और वहाँ टंगे हुए चित्रों को अपने जलकणों से भिगोकर मिटा देते हैं और उसके बाद धुएं का रूप बनाने में निपुण वे बादल वहाँ के निवासियों के डर से झटपट झरोखे की जालियों में से छितरा छितरा कर बाहर की ओर भागने में सफल हो जाते हैं। आधी रात के समय अपने प्रियतम की बाहों में कसे रहने के कारण वहाँ की ललनाओं के शरीर ढीले पड़ जाते हैं तथा वे थकान का अनुभव करने लगती है। उस समय जब अलका नगरी के भवनों के ऊपर जो चंद्रकांत मनियाँ लटका रहती है, उन पर तुम्हारा आवरण हट जाने पर जब चंद्र किरणों से उसका साक्षात संबंध बनेगा तो वे निर्मल एवं मोटी बूंदें टपकाने लगेगी। ये बूंदें उन स्त्रियों की संभोगजन्य पीड़ा को हर लेगी और उनकी सारी थकावट दूर हो जाएगी। अलकापुरी के भवनों में अपरिमित धनराशि है। वहाँ अथाह संपत्ति वाले लोगों का निवास है। वहाँ के धनाढ़ यक्ष चाहे कितना ही धन खर्च कर दे, वह धन समाप्त होने वाला नहीं है। वे कामीजन अप्सराओं के साथ वार्तालाप करते हुए मीठे कंठ से और उच्च स्वर से यक्षराज कुबेर का यशोगान करने वाले किन्नरों के साथ बैठे हुए हैं। वे वैभवराज नामक उपवन में बैठे हैं जो नगर के बाहरी भाग पर बना हुआ है। वे वहीं पर रात दिन विहार करते हैं। वहाँ की कामनी ललनाएं अत्यंत काम के वशीभूत हो देर रात में अपने प्रियतम के पास पहुँचती है तथा सूर्योदय से पहले ही नियत स्थान पर लौट जाती है। परंतु सूर्योदय हो जाने पर प्रच्छन्न प्रेमी के घर से आते हुए उनको कोई देख न ले, इस भय से वे शीघ्रता से चलने लगती है। इस प्रकार शीघ्रता से चलने के कारण उत्पन्न हुए कंपन से उनकी चोटियों में गुथे हुए कल्प वृक्ष के फूल और पत्ते खिसक कर निकल जाते हैं। उनके कानों पर जो स्वर्ण कमल होते हैं वे भी गिर जाते हैं। यहाँ तक कि हारों से टूटे हुए मोती भी इधर उधर बिखर जाते हैं। दिल निकलने पर इस प्रकार की सब वस्तुओं को मार्ग में बिखरा देखकर लोग अपने आप ही समझ जाते हैं कि वे कामनी ललनाएं अपने प्रेमियों के पास किस मार्ग से किस ओर गई होगी। अलकापुरी की नारियों के लिए सभी प्रकार के सौंदर्य साधक पदार्थ केवल कल्पवृक्ष ही उत्पन्न करता है। इसीलिए उनके वस्त्र रंग बिरंगे होते हैं। उनके नेत्रों में मधु पीने से बांकापन अपने आप ही बढ़ जाता है। वे पल्लव सहित पुष्पों के आवरण व अन्य आभूषण धारण करती है तथा पैरों में महावर लगाती है। वहाँ के घोड़े पत्तों के समान श्याम रंग के होते हैं।
वे घोड़े अपने रंग और गति में सूर्य के घोड़ों को भी मात देने की क्षमता रखते हैं। इसी प्रकार पर्वताकार और सुंदर लगने वाली वहाँ के हाथी उसी प्रकार मद बरसाते हैं जिस प्रकार तुम पानी बरसाते हो। और वहाँ के लड़ाके बहादुर नौजवान अपने सभी आभूषण छोड़कर बस उन घावों के चिन्हों को ही आभूषण समझते हैं जो उन्हें रावण से युद्ध करते हुए उनकी चंद्रहास नाम की तलवार से खाए थे। उसी अलकापुरी में कुबेर के मित्र भगवान महादेव जी का भी निवास स्थान है। उनके तृतीय नेत्र के भय से कामदेव अपनी भौहों की डोरी वाले धनुष पर वहाँ प्रत्यंचा नहीं चढ़ाता। जो पुष्प धनवा कामदेव कामियों पर अपने बाण चलाकर उन्हें काम पीड़ित करता है, वह अलका में प्रायः धनुष रहित ही रहता है। उसे महादेव जी के तीसरे नेत्र से बहुत डर लगता है। पौराणिक आख्यान के अनुसार शिव जब तपस्या में लीन थे तभी कामदेव ने उन पर अपने पुष्प बाण का प्रयोग किया था। उससे शिव जी के तप में भंग पड़ गया था। तब क्रोधित होकर उन्होंने अपने तीसरे नेत्र को खोलकर उसकी ज्वाला में काम को भस्म कर दिया था। परंतु वहाँ की कामनियाँ अपनी बांकी चितवन से जब अपनी प्रेमियों की ओर देखती हैं तब कामदेव की कामी जनों को जीतने का कार्य अपने आप ही सिद्ध हो जाता है। कामदेव का बाण तो वहाँ निष्फल भी हो सकता है, परंतु कामियों को भेदने में अलकापुरी की चतुर स्त्रियों के नयन बाण कभी निष्फल नहीं हो सकते। इस प्रकार वहाँ की स्त्रियाँ भी अपने कटाक्षपातों द्वारा कामियों पर विजय प्राप्त करके कामदेव के कार्य को सफल बना देती है। उसी अलकापुरी में महाराज कुबेर के भवन से उत्तर की ओर इंद्रधनुष के समान सुंदर गोल गोल द्वार वाला हमारा घर तुम्हें दूर से ही दिखाई दे जाएगा। उसका द्वार रंग बिरंगा तथा मणियों से खचित होने के कारण चमकदार भी है। मेरे घर के निकट ही एक छोटा सा कल्प वृक्ष है। उस कल्प वृक्ष को मेरी पत्नी ने पुत्र के समान पाला पोसा है। वह फूलों के गुच्छों से झुका हुआ है। तुम चाहोगे तो नीचे खड़े खड़े ही उन गुच्छों को अपने हाथों में स्पर्श कर सकोगे। जब तुम मेरे भवन के भीतर के आंगन में प्रविष्ट होगे तो तुम्हें एक बावड़ी दिखाई देगी। उस बावड़ी की सीढ़ियाँ मरकत मणियों से बनी हुई होगी तथा उसमें नीलम की नाल वाले विकसित कमल खिले हुए होंगे। उन भव्य कमलों में सुशोभित वापी में हंसों ने वास जमा लिया होगा। उस वापी का जल सदा ही स्वच्छ रहता है। वह वर्षा काल में भी कभी गंदा नहीं होता। इसीलिए तुम्हें देखकर भी वहाँ रहने वाले राजहंस समीप के विद्यमान मानसरोवर में नहीं जाना चाहेंगे। उस बावरी के तट पर एक कृत्रिम सा पर्वत बनाया गया है। वह सुंदर इंद्र नीलमणि से निर्मित शिखरों वाला है। वह पर्वत चारों ओर से सोने के केलों से घिरा होने के कारण बड़ा ही दर्शनीय बन गया है। हे सखे मेघ, वह पर्वत मेरी पत्नी को बड़ा ही प्रिय है। इसलिए जब मैं तुमको तुम्हारी प्रियतमा बिजली के साथ देखता हूँ तो मेरा मन अकेला होने से उदास हो जाता है। वह पर्वत मेरी आँखों के सामने नाचने लगता है। तब मैं व्याकुल होकर मन में यह सोचने लगता हूँ कि तुम मेरी प्रिया का वही क्रीड़ा पर्वत हो। उस बनावटी पर्वत पर कुर्बक के वृक्षों से घिरे हुए माधवी मंडप के समीप ये तुम्हें एक लाल अशोक का वृक्ष मिलेगा। उस वृक्ष के पत्ते बड़े ही चंचल है। इसके अलावा वहीं पर एक मौलसरी का वृक्ष भी है। जिस प्रकार मैं तुम्हारी सखी के पैर की ठोकर खाने के लिए तरस रहा हूँ, उसी प्रकार वह अशोक वृक्ष भी फूलने का बहाना लेकर मेरी पत्नी के बाएं पैर की ठोकर खाने के लिए तरस रहा होगा। उसके निकट जो मौलसरी का वृक्ष है वह भी मेरी पत्नी के मुख से निकले हुए मदिरा के छींटे पाने के लिए लालायित होगा। कहा जाता है कि जब कोई रमणी अपने पति के साथ अपने बाएं पैर का प्रहार अशोक वृक्ष पर करती है तो वह फलता फूलता है। उस पर सुंदर सुंदर पुष्प आ जाते हैं। इसी प्रकार यदि कोई सुंदर स्त्री अपने मुख में शराब भरकर मौलसरी के वृक्ष पर कुल्ला कर दे तो वह भी पुष्पित होता है, वह फलता फूलता है। इसके अलावा प्रेमगुलता का वृक्ष स्त्रियों के स्पर्श से, तिलक का वृक्ष स्त्रियों द्वारा प्रेम से देखने में, कुर्बक का वृक्ष स्त्रियों के आलिंगन से, मंदार का वृक्ष स्त्रियों के मुख से निकले आनंददायक वाक्य से, चंपक का वृक्ष मंदहास से, आर्म का पेड़ मुखवायु से, नमेरु का पेड़ गीत से तथा कर्णिकार का वृक्ष उसके आगे नाचने से विकसित होता है।
उन दोनों वृक्षों अशोक व मौलसरी में नए बांस के समान चमकीली मणियों से बनी हुई एक चौकी है। उस चौकी पर स्फटिक की एक चौकोर पटिया रखी हुई है। उन्हीं सुंदर स्फटिक मणियों से यह नीचे की वेदी बनाई गई है। स्फटिक मणि कोमल व तरुण बांस के समान चमकीली है। वेदी का ऊपर का भाग तो स्फटिक से बना है तथा छरे दंड सोने से निर्मित है। उन्हीं में से एक छर पर तुम्हारा मित्र मोर नित्य सायंकाल आकर बैठ जाता है। उसको मेरी पत्नी अपने घुंघरूदार करे हाथों से तालियां बजा बजा कर नचाया करती है। वही नाचने वाला तुम्हारा मित्र मोर इस प्रकार मेरी पत्नी द्वारा नचाया जाता है। नहीं करता है। सूर्य से रहित कमल के समान प्रतिरहित घर अपनी शोभा को बनाए नहीं रख पाता है। यह भाव है। हे साधु मेघ, ये जो चिन्ह मैंने तुम्हें बताए हैं, तुम उन्हें भली भांति स्मरण कर लो, तब तुम सरलता से मेरे भवन को पहचान लोगे। जब तुम मेरे द्वार पर पहुँचोगे तो वहाँ तुम्हें शंख और पद्म के निशान दिखाई देंगे। उन्हें देखते ही तुम मेरा घर अवश्य पहचान लोगे। अलकापुरी के सभी घर तुम्हें शोभायमान मिलेंगे, केवल मेरा ही घर तुम्हें शोभा विहीन दिखाई देगा। मेरे बिना वह भवन बड़ा सूना सूना और उदास दिखाई देगा, क्योंकि सूर्य के अस्त हो जाने पर कमल तो उदास हो ही जाता है। यदि तुम मेरे घर में शीघ्र प्रवेश करना चाहो तो इसके लिए तुम्हें चट से हाथी के बच्चे जैसा छोटा रूप धारण करना होगा। तब तुम घर के भीतर खेलने के लिए बनाई हुई पहाड़ी की सुहावनी चोटी पर जाकर बैठ जाना। उस पर बैठने के बाद अपनी प्रियतमा बिजली की आंखों को जुगनुओं की भांति जरा से चमका कर मेरे घर के भीतर झांकना। बिजली को भूल कर भी जोर से मत चमकाना, नहीं तो मेरी प्रियतमा डर जाएगी। अतः तुम छोटा रूप धारण करके धीरे धीरे बिजली को चमकाना। जब तुम भीतर झांक कर देखोगे तो तुम्हें एक छरहरी गोरे वर्ण की मधुर बोलने वाली, नुकीले व चमकीले नन्हे नन्हे दांतों वाली, पके हुए बिंब फल के समान अधरों वाली, पतली कमर वाली, डरी हुई हिरनी के समान चंचल नैनों वाली, गहरी नाभि वाली, नितंबों के बोझ से धीरे धीरे चलने वाली तथा स्तनों के भार से कुछ आगे की ओर झुकी हुई युवती दिखाई देगी। उसकी सुंदरता को देखकर तुम्हें यह लगेगा कि वह ब्रह्मा जी की सर्वोत्तम कीर्ति है। बस वही मेरी पत्नी है। उसे ही तुम मेरा दूसरा प्राण प्रिय समझना। जब सीता के वियोग में वन में भटकते हुए रामचंद्र जी पेड़ पौधों इत्यादि से सीता जी के विषय में पूछते हुए विलाप कर रहे थे, उन्होंने प्रेम में आसक्त एक चकवा चकवी के जोरे से सीता जी के विषय में पूछा था। चकवा चकवी ने रामचंद्र जी की इस दशा पर उनका उपहास किया था। तब खिन्न व क्रोधित होकर रामचंद्र जी ने साथ रहने वाले इस चोरी को रात्रि में परस्पर विमुक्त रहने का श्राप दे दिया था। तभी से चकवी चकवे के वियोग में रात्रि भर छटपटाती है, रोती है, तड़पती है, परंतु चकवे से नहीं मिल पाती। हे मेघ, मेरी प्राण प्रिया की दशा उसी अकेली रहने वाली चकवी जैसी होगी। वह बहुत ही कम बोलती होगी। उसे देखते ही तुम समझ जाओगे कि वह मेरी प्राण प्रिया है। वह विरह के कठोर दिनों को बड़ी ही उद्विग्नता से बिता रही होगी। उसका शायद रूप ही बदल गया होगा। हो सकता है तुम उसे देखकर यह धोखा खा जाओ कि यह कोई और बाला है या पाले से मरी हुई कोई कमलिनी। मेरे बिछोह में मेरी प्राण प्रिया निरंतर रोती रहती होगी। इससे उसकी आँखों तो सूज ही गई होगी, उसके होठ का रंग भी फीका पड़ गया होगा। वह चिंता के कारण हाथ पर मुख रखकर बैठी होगी। विरह के कारण वह केशों को भी नहीं संवारती होगी। इससे जब वह अपने गालों पर हाथ रखती होगी तब उसके केश उसके मुख को ढक लेते होंगे। उसका मुख ठीक उसी प्रकार से अधूरा दिखाई देता होगा जैसे तुम्हारे द्वारा ढके जाने पर चंद्रमा धुंधला और उदास दिखाई देता है। वियोग के दुख से उसका मुख मलिन हो गया होगा, वह दीनता से मर गया होगा तथा कांतिहीन हो गया होगा। जिस समय तुम उसके भवन में जाओगे उस समय या तो वह देवताओं की पूजा करती हुई दिखाई देगी या फिर अपनी कल्पनाओं में मुझे लाकर मेरे इस विरह से व्याकुल हुए दुर्बल शरीर का चित्र बना रही होगी, या फिर पिंजरे में बैठी और बहुत ही मधुर बोलने वाली मैना से बात करती हुई उससे पूछ रही होगी, मैना, क्या तुम अपने स्वामी को याद करती हो? तुम तो उनकी अत्यंत प्रिय हो। हे मेघ,
वह मेरे विरह में मैले ही वस्त्र धारण करती होगी। अपनी गोद में वीणा लेकर वह उच्च स्वर में मेरे नाम वाले गीत गा रही होगी। गाते गाते अचानक उसे मेरा स्मरण हो आएगा। उसकी आंखों से आंसू झरने लगेंगे और उसकी गोद में रखी वीणा भीग जाएगी। उस वीणा के तारों को तो वह पोंछ लेगी, परंतु मेरा स्मरण हो आने से वह ऐसी बेसुध हो जाएगी कि अपने सधे हुए स्वरों का उतार चढ़ाव ही भूल जाएगी और उसी स्वर में विरह के गीत गाती रहेगी। या फिर वह तुम्हें उन फूलों को फैलाकर उनकी गिनती करती हुई मिलेगी जिनको वह मेरे विरह के दिन से ही एक एक करके रख रही होगी। उन फूलों की गिनती करती हुई वह यह सोच रही होगी कि अब विरह के और कितने दिन शेष रह गए हैं। या फिर वह उन दिनों का स्मरण करके उनका रस लेती हुई दिखाई देगी जो उसने मेरे साथ आनंद और संभोग में बिताए थे। प्रायः प्रियतम के वियोग में रमणियाँ समय काटने के लिए ऐसे ही मन बहलाव के उपाय किया करती है। हे मित्र मेघ, दिन में पूजा, चित्रकला इत्यादि मनोविनोद में लगे रहने से तेरी भौजाई मेरी प्रिया का दिन तो किसी प्रकार बीत जाता होगा और उसे मेरा बिछोह उतना नहीं सताता होगा, किंतु मुझे पूरा विश्वास है कि रात्रि की समय कुछ काम न होने से उसका समय बड़ी कठिनता से गुजरता होगा। आधी रात में नींद फूल जाने से वह मेरे वियोग की पीड़ा में अत्यंत दुख से भर जाती होगी। मेरा तुमसे निवेदन है कि उसको सुख देने के लिए तुम आधी रात को मेरे महल में झरोखों पर स्थित होकर उसे मेरा संदेश देना। उस समय वह तुमको उन्नीदी सी धरती पर परी मिलेगी, क्योंकि वह पतिव्रता है, इसलिए भूमि पर ही सोई होगी। सुखदायक सैया पर सोने वाली को भला भूमि पर नींद कैसे आएगी। जो प्रियतमा मेरे साथ जी भर के संभोग करती थी तथा पूरी रात क्षण भर के समान बिता देती थी, वही आज वियोग की चिंता में सूख कर सूने से पलंग पर एक करवट लेटी हुई होगी। वह पूर्व के क्षितिज पर पहुँचे हुए एक कला भर बचे चंद्रमा के समान दुबली होकर अपनी रातें गरम गरम आंसुओं को बहाकर बिता रही होगी। खिड़की के रास्ते प्रविष्ट जालियों से छनकर जो चंद्रमा की किरणें आ रही होगी, वे पहले उन्हें बहुत सुख दिया करती थी। वे उसे अमृत के समान ठंडी लगती थी। वे अब भी सुखकारी और आनंद देने वाली होगी। यह सोचकर वह उन किरणों की ओर मुँह करेगी, परंतु विरह के कारण जब वे किरणें उसे तपाने लगेगी तब वह अपनी पलकों द्वारा झटपट अपनी आंसुओं से भरी आंखों को ढक लेगी। उस समय मेरी प्राण प्रिया तुम्हें ऐसे लगेगी जैसे कोई पूर्णतः अविकसित स्थल कमलिनी। तुम उस स्थिति में मेरी उस प्रतिव्रता प्रिया